आप लोगों ने पार्ट 1 तो देख लिया। पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा कि डार्क वेब होता क्या है, रेड रूम्स क्या होते हैं, इससे जुड़ी सारी चीज़ें जितनी भी हमने एग्जांपल्स लिए, वेबसाइट्स देखे, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब आज के इस पार्ट 2 में हम रेड रूम्स के ऊपर स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि रेड रूम्स बेसिकली एकदम डीपली हम समझेंगे कि ये होते क्या हैं, और इससे जुड़ी आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जो कि एकदम 100% रियल है और उसका लेकिन आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो क्या रेड रूम्स रियल होते हैं? क्या ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ टॉर्चर होता है और पैसा पे करके आप डिसाइड कर सकते हो कि अगला स्टेप उस टॉर्चरर को क्या करना है? शुरुआत होती है 2015 से, जहाँ पे एक अमेरिकन बिजनेसमैन का लड़का जॉर्ज एक स्कूल डेज के अंदर मतलब अपना टाइम स्पेंड करता था, लेकिन वो अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है घर पे। तो उसने एक दिन अपने सारे फ्रेंड सर्कल को अपने घर पे इनवाइट किया कि वो कुछ इंटरेस्टिंग कर सकें, लेकिन उसमें से एक जो दोस्त है वो उसका कंप्यूटर का नॉलेज को कुछ ज़्यादा ही था बाकी लोगों के मुकाबले। अब इन लोगों को बारिश वगैरह की वजह से बाहर जाने का मतलब सुविधा नहीं था, खेलने के लिए पेरेंट्स मना कर रहे थे, तो इसने कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बातें करना शुरू कर दिया। उसके बाद धड़ल्ले से एक टॉपिक रखा, डार्क वेब। अब डार्क वेब के बारे में सुनते ही सब लोगों ने एकदम मतलब सारे काम धाम छोड़ के एकदम सुनने पे लग गए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। और उसके बाद जब इसने रेड रूम्स का कंसेप्ट रखा तब इसने सबका होश उड़ा दिया। रेड रूम का तो नाम सुनते ही जॉर्ज के अंदर एकदम क्यूरियोसिटी आ गई कि इस चीज़ के बारे में पता किया जाए। आज इसको एक्सप्लोर करते हैं और इनके पास लगभग 2-3 घंटे का एकदम बढ़िया से टाइम बचा हुआ था कि इस चीज़ को बढ़िया से वो लोग एक्सप्लोर कर पाएँ। सो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि चलो जॉर्ज के कंप्यूटर को ओपन करके टॉर ब्राउज़र ओपन करेंगे। उसके बाद मतलब जैसे कि जो उसका फ्रेंड था उसको अच्छा खासा नॉलेज था कि इसको कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, मतलब उसने अभी तक ट्राई नहीं किया हुआ था, तो इसी बहाने वो भी देखना चाहता था कि क्या ये सब चीज़ें रियल होती हैं। तो उन्होंने टॉर ब्राउज़र को ओपन किया। टॉर ब्राउज़र को ओपन करने के बाद उन्होंने जब एक रेडिट से एक लिंक उठाया, जिस लिंक को उन्होंने टॉर ब्राउज़र पे ओपन करके देखा तो वहाँ पे पूरा ब्लैंक स्क्रीन पड़ा हुआ था। शुरुआत के 3 मिनट में जब वो ब्लैक स्क्रीन ब्लैक ही रह गया तो इनको लगा कि चलो ठीक है, मजाक मस्ती बहुत हो गया, चलो अब इस लैपटॉप को बंद करते हैं और अपना काम धंधा शुरू करते हैं, होमवर्क वगैरह करते हैं। लेकिन अचानक से 3-4 मिनट के बाद एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ था सबमिट टू ज्वाइन। हैरानी की बात तो ये है कि नॉर्मल अगर कोई भी पॉपअप विंडो अगर आपके पास ओपन होता है तो उसके अंदर 2 ऑप्शंस मतलब रेगुलरली 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कैंसिल करने का और एक होता है जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने का। बट इस पूरे पॉपअप विंडो में सिर्फ एक ऑप्शन था, सबमिट टू ज्वाइन। अब जैसे ही ये ज्वाइन होते हैं उस रूम के अंदर एक अचानक से विंडो ओपन होता है जिसमें एक कैमरे का वीडियो प्ले हो रहा होता है और साइड में एक लाइव नाम का ऑप्शन लिखा होता है, जिससे पता चल रहा होता है कि जो भी हमारे आंखों के सामने चल रहा है ये लाइव है। लाइव के अंदर जब ये लोग एंटर करते हैं तो अचानक से देखते हैं कि एक खाली कमरा है जिसके अंदर एक चेयर पे एक लड़की बिठाई हुई है जिसको रस्सी से इन्होंने बांध रखा होता है, और 2 टेडी वाले आदमी मतलब टेडी का कॉस्ट्यूम पहन के 2 आदमी पीछे खड़े होते हैं और अजीब तरीके से हंस रहे होते हैं, जिसको देख के इनके अंदर ऐसा हुआ कि लगता है कोई सर्कस शो चल रहा है। बट अचानक से एक और पॉपअप विंडो ओपन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है पे $50 in Bitcoin to watch what happens next and you will decide what is going to be the next step। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि जॉर्ज बिलोंग्स फ्रॉम एन अमेरिकन बिजनेसमैन फैमिली, तो वो वेल्दी भी था काफ़ी, उसके पास इतने पैसे थे कि वो पे कर दे, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे $50 बिटकॉइन में पे कर दिया। पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट गेटवे बंद हुआ अचानक से उसका लैपटॉप फ्रीज हो गया और ब्लैक स्क्रीन पे आके अटक गया। इनको लगा कि ये सब कुछ नहीं है, बस एक स्कैम है जिसके जरिए पैसा लूटा जाता है और इनका वही धंधा मंदा चंगा चलता रहता है। बट अचानक से 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर एक पॉपअप विंडो ओपन होता है जिस पे लिखा होता है यू आर द नेक्स्ट। इतना देखते ही जिस आइडिया वाले फ्रेंड जो था उनका, वो फ्रेंड उनका वहीं से घर छोड़ के तुरंत भाग जाता है। बारिश हो कुछ भी हो वो भाग जाता है क्योंकि उसको पता था कि अब जो यहाँ पे होने वाला है दैट इज़ नॉट गोना बी फेयर।
अब ये जितने भी सारे दोस्त थे उन्होंने एक एक करके घर को छोड़ दिया क्योंकि लैपटॉप उसी एक विंडो पे फ्रीज हुआ पड़ा था। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे दोस्त जा चुके थे, उसके बाद उसके 3 दिन तक उसने स्कूल ज्वाइन किया, रेगुलरली गया आया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 3 दिन के बाद से अचानक से उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के पास आती है। उसके बाद आज तक उसका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। किसी को नहीं पता जॉर्ज नाम का बंदा गया कहाँ और वो इस समय कहाँ पे है, किस हालत में है या है भी या नहीं। अब देखिए, अब इसके अंदर ये पूरी जो कहानी है उसके अंदर सवाल एक तो ज़रूर पैदा होता है जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि इन सब का प्रूफ देने वाला आखिर में है कौन। तो वो और कोई नहीं है बल्कि उसी का फ्रेंड है जिसने रेडिट पे एक पोस्ट लिखा था और उसने पूरा डिटेलिंग दिया हुआ था कि किस लिंक पे उसने कब ओपन किया और उसके बाद क्या क्या स्टेप वाइज हर चीज़ को ध्यान से समझाया। लेकिन देखिए, साइबर एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि रेड रूम्स और कुछ नहीं है बल्कि एक स्कैम पेज है, फिशिंग पेज है जिसके अंदर लोग बिटकॉइंस में पैसा पे करते हैं और उनका अच्छी तरीके से काट ही दिया जाता है। लेकिन अब देखिए, जैसे कि हम कुछ वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे जो बताती हैं रियलिटी में कि हाँ ये सब रियल हो सकता है, बट वो भी 100% कंफर्म नहीं है। जैसे कि नो लव डीप वेब नाम का एक वेबसाइट है जो कि अनियन नो लव डीप वेब डॉट अनियन जो कि एक टॉर ब्राउज़र का एक वेबसाइट है जो कि रशिया का फेमस रेड रूम वेबसाइट है जो हर जगह पॉपुलर है। जैसे कि इंडिया में हम किसी भी नॉर्मल वेबसाइट जैसे कि हम पिक्साबे यूज़ करते हैं साउंड इफेक्ट्स के लिए, वैसे ही एकदम कॉमन हो चुका है पूरे रशिया में जो हर कोई जानता है। ऑस्ट्रेलिया से भी एक ऐसी ही वेबसाइट आती है, पीटर स्क्रली नाम की एक वेबसाइट जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती है, वो भी रशिया में जैसे कि नो लव डीप वेब जैसे फेमस है, वैसे ही पीटर स्क्रली नाम की एक वेबसाइट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी तरीके से फेमस है जितना अच्छी तरीके से इंडिया में इंस्टाग्राम फेमस है। तो होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये रियलिटी और मिथ के बीच का जो भांडा है वो कैसे फूटता है और कैसे चल रहा होता है। अब हम इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे कि ये रियल है या फिर नहीं, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानना ज़रूरी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को जानना ज़रूरी है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना और मेरे को बताना कि आपका इस पे क्या कहना है। देखिए, रेड रूम्स का 100% रियल होना इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला है अभी तक, लेकिन जो इन सब चीज़ों में ना जितनी सारी हम केसेस इस वीडियो में आगे हम सुनने वाले हैं या फिर इस सीरीज़ में हम सुनने वाले हैं, उन सब चीज़ों में एक चीज़ आपको ज़रूर कॉमन मिलेगी। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, या तो वो इंसान जिसने रेड रूम के अंदर एंट्री लिया था या तो वो गायब हो गया या तो उसको मेंटल ट्रॉमा ऐसा मिल गया जिसके वजह से वो कुछ बता नहीं पाता है क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी होता है कि अगर मैंने कुछ यहाँ पर डिस्क्लोज किया तो क्या पता आगे रेड रूम में सिर्फ मेरा नाम हो। चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपको कोई भी एक अनियन लिंक मिले जिसके ऊपर लिखा हुआ है लाइव ह्यूमन एक्सपेरिमेंट रूम, तो क्या आप उस पर क्लिक करोगे? अगर हाँ, तो आप इस सीरीज़ के पार्ट 3 के लिए एकदम बिल्कुल रेडी हो चुके हो, जिसके लिए आपको कुछ दिन का वेट करना है बस। उसके बाद आपको ये वीडियो का पार्ट 3 या फिर इस सीरीज़ का पार्ट 3 आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर क्यूरियोसिटी सेफ नहीं होती है। तो क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर ये रियलिटी है, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे थर्ड पार्ट में। अगर आप थर्ड पार्ट के लिए रेडी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं इस वीडियो से यहीं साइन ऑफ करता हूँ। दिस इज शुभम सिंह हियर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।